नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल AVS की दुनिया में। तो नए सदस्यों का स्वागत, पुरानों को ढेर ढेर सारा प्यार। और कैसा है मेरा पूरा YouTube का परिवार। तो आइए हमारे साथ जुड़िए दोस्तों, और फिर से करेंगे हम बहुत सारी प्यारी प्यारी और अच्छी बातें। जी हाँ दोस्तों, जिनसे आपका जीवन में थोड़ी बहुत लाने की कोशिश करूँगी सकारात्मक ऊर्जा को। जी हाँ दोस्तों, हम सभी ना जीवन में खुश रहना चाहते हैं, जो भी करते हैं उससे हमारी खुशियाँ जुड़ी होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में ना हमारे मन में केवल एक ही विचार चलती है कि हमें खुशियाँ कैसे मिले। और खुशियों को हासिल करना इतना कठिन काम होता है ना दोस्तों, कि सही मायने में मानूँ ना तो जीवन ना क्या है, अवसरों से भरा हुआ है दोस्तों। हर समय आपको कुछ ना कुछ नए अवसर मिलते हैं, लेकिन क्या अवसरों के पीछे इस जीवन के अमूल्य तत्व को गंवाना सही है दोस्तों? जी नहीं दोस्तों, जीवन भी तो एक ही बार मिलता है और एक ही बार इसको जीने का मौका भी मिलता है। तो अपने आप को या अपनी परिस्थितियों को इतना सबल बनाना चाहिए कि हर पल जीवन के आनंद को लेते रहते हुए जीवन को जीना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जीवन में कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं या किसी ने ठीक ही कहा है दोस्तों, कि जीना तो हर हाल में पड़ता ही है, तो क्यों ना उसको बहुत ही सुंदरता से और प्यार के साथ जिया जाए दोस्तों। एक बहुत ही प्यारा सा गाना याद आ रहा है दोस्तों, थोड़ा सा चलिए उसको भी गुनगुना लेते हैं दोस्तों, कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही अच्छे से इस गीत को लिख करके ज़िंदगी के सही मायने बताए गए हैं दोस्तों। सही बात है ना, ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं था है, क्या कब क्या हो जाए आजकल के जीवन में कोई कह नहीं सकता है। तो जो हमारे हाथ में है, जो परिस्थितियां अभी हम जी सकते हैं, उनका पूरी तरह से आनंद ज़रूर लेना चाहिए। किसी तरह के विचारों को अपने मन में रख के, या अपने से किसी की भी अगर कोई चीज़ जो आपको मन में चुभती हो, या किसी के द्वारा आपकी कोई भी पीड़ा है जो आपको पच नहीं रही है, तो उन सारी चीज़ों को भुला करके अपने दुश्मनों को भी गले लगा करके इस ज़िंदगी को और ज़्यादा सुंदर और रंगीन बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुश्मनों को माफ़ कर देने से आप महान बन जाओगे, या दुश्मन से आप दोस्ती कर लेने से महान बन जाओगे। इनसे होगा क्या ना, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और आपका दिल दिमाग शांत होगा और आपके जीवन में खुशियाँ आएगी। क्योंकि जब तक आप किसी के प्रति नकारात्मक सोच रखते हो ना, तब तक सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं, आप भी बहुत उससे प्रभावित होती हो। तो कहीं ना अपनी खुशी के लिए हर किसी के साथ एक प्यारा सा रिश्ता बना कर रखिए। जीवन में बहुत ही खुशियाँ आती है उन सभी से। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हो दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे देखिए, दिन भर की सारी काम में शुरू हो गई है दोस्तों। आज थोड़ा सा समय था मेरे पास, तो इसीलिए घर की छोटी बड़ी चीज़ें जो कि हम हर दिन नहीं साफ़ कर पाते हैं, उन सभी को कर रही हूँ अच्छे से साफ़। ज़िंदगी में सारी चीज़ें जितनी मशीनें आती जा रही है, हम सभी का जीवन ना बहुत ही आनंददायक बनता जा रहा है, आनंददायक भी बनता जा रहा है। या कहीं ना कहीं ये मशीनें ना हम सभी के शरीर में बहुत सारी कष्ट भी पहुंचाने का कार्य करती हैं, जो कि हमें अभी नहीं पता चलता है दोस्तों, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चलता है। तो इन सभी चीज़ों को या इन सभी साधनों को जुटाने में मनुष्य कितना समय लगाता है, या कितने तरह के कार्य करता है, फिर पछतावे भी होते हैं। तो समझिए जीवन क्या है ना, जीवन बस अपनी खुशियों से जुड़ा होता है। चाहे वो खुशियाँ आपको नमक रोटी खाने से मिले, या चाहे मेवा खाने से मिले, तो ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे जीवन जीना चाहते हो। हाँ दोस्तों, ये बात ज़रूर बोलूँगी कि मूलभूत आवश्यकताएं जो हमारी होती हैं, वो भगवान की दया से सबकी पूरी होनी चाहिए। किसी को भी या किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत भारत में तो ऐसे क्या बोलूँ दोस्तों, कि इतनी ज़्यादा गरीबी है कि 2 वक्त का अनाज नहीं मिलता है लोगों को। तो ऐसे में हम सभी अगर अपने घरों में थोड़ा सा बर्बादी कम करें अनाजों की, या कोई भी एक ऐसी पहल करें जिससे 2 वक्त की रोटी किसी को मिल पाए, तो ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ये संदेश मैं हमेशा देना चाहूँगी अपने वीडियो के थ्रू। अगर आप पढ़ी लिखी और शिक्षित हो दोस्तों, या फिर कुछ भी अपने स्तर से कर सकते हो किसी गरीब व्यक्ति के लिए या किसी असहाय व्यक्ति के लिए, तो ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपको जो चीज़ें मिली है, ज़रूरी नहीं है कि आपके या किसी दूसरे को भी ये सारी चीज़ें या ऐसी परिस्थितियां भगवान को मिलती। अक्सर ना हम सभी भगवान को कोसते हैं, या जिसको भी आप जिसको भी पूजते हो या जिसको भी मानते हो, हर व्यक्ति की यही परिस्थितियाँ होती है। चाहे उसके पास कितना ही कुछ ना हो,
हो, लेकिन वो हर कोई भगवान को ज़रूर कोसता है। सबको ऐसा लगता है ना कि दूर से देखने पर, एक कहावत है ना जो मुझे याद आ रही है, मैं वो भी बताना चाहूँगी दोस्तों, कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं और पास आ जाने पर बेगाने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सारी परिस्थितियाँ वैसे ही होती हैं, बस अपनी अपनी विचारधाराएं होती है। हम सभी को ऐसा लगता है कि वो इतना सुखी है या वो इतना दुखी है, तो ये सारी चीज़ें हमारी अपने मन की उपज होती है। वास्तविकता में ना किसकी क्या परिस्थिति होती है ये देख करके अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है। इसी के लिए एक बात और भी बताना चाहूँगी दोस्तों, थोड़ा सा मजाकिया और मज़ेदार सा भी है। चलिए वो भी किस्सा सुनाती हूँ। जब श्री हरि के पास दो उनके भक्त आए, दोनों भक्तों की एक ही विनती थी या एक ही गुजारिश थी कि भगवान हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं या हमारे जीवन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, उन सबों का अंत कैसे होगा प्रभु। तो फिर श्री विष्णु जी ने कहा कि आपको दुनिया में जो सबसे ज़्यादा खुश लगता हो उस व्यक्ति के साथ अपनी जितनी भी आपके दुख की एक पोटली बना लेना और उस पोटली को उस व्यक्ति के साथ बदल लेना जो आप तुम्हारे अनुसार सबसे ज़्यादा खुशी या संपन्न होगा। तो उस व्यक्ति ने, दोनों ने रात में तैयारियां कर ली और उसके बाद अपनी अपनी पोटली बना करके, दुखों की पोटली बना करके भगवान के पास पहुंच गए। अब उन दोनों के सामने वही व्यक्ति था जिनको वे सबसे ज़्यादा सुखी या समृद्ध या फिर अपने मायने में सबसे अच्छा समझते थे, वो उनके सामने पहुँचे। तो उन दोनों ने देखा कि उनकी पोटली कहीं ना कहीं उनकी पोटली से ज़्यादा बड़ी थी। तो ये दोनों देख करके डर गए और उन्होंने फिर श्री हरि से कहा कि भगवान, हमारे पास जो पोटली है वही सही है, हमें ये पोटली की अदला बदली नहीं करना है। तो इससे कहीं ना कहीं दोस्तों क्या विचार निकल के आता है ना कि जो आपके पास है वो चीज़ें ही सही है, उसके पीछे का कुछ ना कुछ ईश्वर का ज़रूर मकसद रहता है या कुछ ना कुछ उसके पीछे ज़रूर आपकी अच्छाइयाँ होती है या कुछ तो बेहतर होता ही है, तभी आपको दिया जाता है। ये सोच कर के ज़िंदगी को जिए, ज़िंदगी बहुत ही अच्छी और रंगीन लगने लगेगी। मेरी बात मानिएगा, खुश रहने का सिर्फ एक ही साधन होता है, मनोबल। आप अगर अपने मनोबल को हमेशा प्रबल रखते हो ना, तो जीवन की कोई भी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती है जो आपको दुखी कर सकती है, क्योंकि सुख दुख सिर्फ मन के भाव होते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा प्रबल और सबल बनाइए और अपने मन को ना बिल्कुल स्थिर रखिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो। और अपने स्तर से जो भी आप कुछ प्रयास कर सकते हो वो किसी न किसी के लिए ज़रूर कीजिएगा, इसमें बड़ा सुकून मिलता है और इसके साथ ही ना आपको कहीं ना कहीं ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें करके देखिएगा। देखिए बातों ही बातों में समय कितना जल्दी निकल गया दोस्तों, सारे काम मेरे लगभग हो गए हैं और नीचे जो भी पानी गिरा है मैं अब उनको साफ़ कर रही हूँ। तो बातों में बहुत आराम से समय निकल जाता है और जिनके पास लोग नहीं है या बात करने के लिए नहीं कोई होता है, वे समझ सकते हैं कि इनके लिए समय काटना कितना मुश्किल होता है। हालांकि आजकल के टाइम में समय काटना मुश्किल नहीं होता है दोस्तों। देखिए मैं क्या दिखा रही हूँ दोस्तों, मेरी कढ़ाई कैसे जल गई है। आज आपके साथ ना एक नुस्खा शेयर करने वाली हूँ, फिर देखते हैं ये नुस्खा काम करता है कि नहीं। यूट्यूब में बड़ा ये नुस्खा चल रहा है। इसमें करना क्या है ना कि जो भी आपकी कढ़ाई जली हुई है उसमें नमक, हल्दी और टमाटर का पेस्ट बना करके लगा करके उसको अच्छे से साफ़ कर लेना। तो इसमें दिखाया ये गया है दोस्तों कि बहुत ही ईजिली से साफ़ हो जाता है। अब चलिए आपको दिखाती हूँ ये नुस्खा काम करता है कि नहीं, क्योंकि मैं फेक वीडियो नहीं दिखाना चाहती हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखते हैं ये चमत्कारी नुस्खा कैसे काम करता है। अब चाहो तो मैं इस वीडियो का लिंक आपको दे सकती हूँ, पर चलिए लिंक तो नहीं दूँगी अभी, फ़िलहाल देखते हैं सच में ये असर करता है कि नहीं। तो देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है, अब उसको अपनी कढ़ाई पे पूरी तरह से लगा रही हूँ और लगा करके आपकी आँखों के सामने देखिएगा कढ़ाई को कैसे चमकाती हूँ। लगा के उड़ने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि इसका जो रस है दोस्तों टमाटर का, इसमें भी थोड़ी सी एसिड की मात्रा पाई जाती है, तो मे भी हो सकता है दोस्तों कि ये आराम से निकल जाए। अब चूँकि ये इतना जला हुआ है कि मुझे तो लग तो नहीं रहा है कि ये आराम से निकलेगा, फिर भी देखते हैं निकलता है कि नहीं। थोड़ी देर के लिए इसको लगा करके छोड़ देते हैं। उसके बाद अभी थोड़ा थोड़ा रगड़ने का कोशिश कर रही हूँ, फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा था। तो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। वैसे ये कढ़ाई ना ऐसा हाल इसका इसलिए हुआ है कि मैं मलाई से घी निकाल रही थी और
और ये कढ़ाई चढ़ा करके मैं भूल गई, जिसके कारण ना थोड़ा बहुत ज़्यादा ही जल गया है। अब देखते हैं ये हमारा यूट्यूब वाला नुस्खा काम करता है कि नहीं। तो लगभग देखिए मैंने बहुत देर इसको रगड़ने का प्रयास किया, लगभग कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, उसको छोड़ दिया मैंने 10 मिनट के लिए जैसा कि बताया गया था दोस्तों। अब देखिए कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा है मुझे। अब लास्ट में जो हम बर्तन जिससे धोते हैं उससे चलिए इसकी सफाई करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर आपको लगेगी, भले यूट्यूब का नुस्खा काम आए चाहे नहीं काम आए, लेकिन आपका बाहुबल इसमें ज़रूर काम आएगा। तो अपने हाथों के बाहुबल का प्रयोग करते हुए बहुत ही ख़तरनाक तरीके से इसकी सफाई चल रही है और फाइनली इसको साफ़ कर ही लूँगी, क्योंकि मशीनों या नुस्खों से ज़्यादा पावर हम लोगों के हाथों में होती है ना। तो नुस्खे उसके छोड़िए, अपने हाथों का, अपने बाहुबल का प्रयोग कीजिए। और चूँकि ये हमारे द्वारा ही जलाई गई है तो इसको साफ़ करना मेरा ही फ़र्ज़ बनता है, वरना मुसीबत में पड़ जाऊँगी। इसलिए इसको जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि मैंने ये जला करके छुपा करके घर के लोगों के डर से रखा हुआ था 2 दिनों से। मैंने यूट्यूब में बड़ा सर्च करा, देखा कुछ आसान सा नुस्खा मिल जाए जिससे इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, तो फिर कुछ भी नुस्खा काम नहीं आया दोस्तों। मुझे लगा ये नुस्खा काम आ जाएगा, लेकिन काम तो नहीं आया। और देखिए बाहुबल की मदद से मैंने लगभग साफ़ कर लिया है। तो अब वीडियो कैसी लगती है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मज़ेदार और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों के साथ वीडियो लेके आती रहूँगी। तो चैनल पे अगर नए हो ना दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पुराने हो तो लाइक करके ही जाइएगा वीडियो को। उसके साथ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना विशेष ख्याल और दीजिए देश को सबल बनाने में अपना विशेष योगदान। थोड़ा बहुत हम जैसे या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा में थोड़ा बहुत ज़रूर योगदान दे सकते हैं अपने स्तर पर, या जिस भी क्षेत्र में आप दे सकते हो। प्लीज़ दोस्तों थोड़ा बहुत किसी भी क्षेत्र में अपना योगदान दीजिए, चाहे आपको उससे किसी भी तरह की कोई लाभ हो या ना हो, लेकिन आपको मन को ना बहुत शांति मिलेगी। मैं इसलिए ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ। तो चलिए फिर से मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई पॉजिटिविटी